हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सभी एकदम मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण। और इस टॉपिक से जो क्वेश्चन है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसके अंतर्गत इसका क्वेश्चन नहीं आता हो। हर एग्ज़ाम में आपको इसका क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और बिल्कुल बेसिक से लॉजिकों से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं काफ़ी आसानी से। ठीक है, इसका कोई डायरेक्ट ऐसा लॉजिक नहीं है कि कैसे हमें सवाल को हल करना है। हर सवाल को करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बहुत आसानी से आप इन सवालों को किस तरीके से हल कर सकते हैं। ठीक है, आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी होनी चाहिए, आप इन्हें बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, मिश्र भिन्न के रूप में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/3 प्लस 12 सही 1/6 आपके पास लिखा हुआ है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी जो क्वेश्चन है आपसे क्या कहता है, देखिए 12 सही 1/2 प्लस 12 सही 1/3 प्लस 12 सही 1/6। तो सबसे पहले आपको तो एक चीज़ पता होनी चाहिए। एक चीज़ के विषय में मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। जैसे यदि आपके पास कोई भी भिन्न यदि लिखी हुई है, जैसे हमारे पास एक भिन्न लिखी हुई है 2 सही 3/4 के रूप में, आप इसे बहुत आसानी से लिख सकते हैं 2 धन 3/4। मतलब इसका जो बटे वाला भाग है, या जो हम कह सकते हैं डेसिमल वाला जो पार्ट है, उसे आप कर सकते हैं अलग, और जो पूर्ण संख्या है उसे आप कर सकते हैं अलग। ठीक है, तो यही लॉजिक हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए बेटा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है 12 प्लस 1/2 प्लस सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं 12 प्लस 1/3 प्लस तीसरे को हम लिख सकते हैं 12 प्लस 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 12 प्लस 12 प्लस 12, 12 प्लस 12 प्लस 12। यदि आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आप यहाँ से क्या सेपरेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आपके पास अलग क्या हो जाएगा, 12 प्लस 12 प्लस 36 आपके पास अलग हो जाएगा। अब आपके पास क्या बचा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। अब आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 का देंगे 3 बार जाएगा, ऊपर आएगा 3 प्लस 2 प्लस 1 आपके पास आ जाएगा। यदि आप देखेंगे तो ऊपर तीनों जुड़ के क्या बना रहे हैं 6, 6 से 6 कट जाएगा, तो कितना बचेगा आपके पास 36 प्लस 1। इसको आप क्या लिख सकते हैं 37। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये जो क्वेश्चन है ये किस पर बेस्ड है, तो आप सभी जानते हैं ये किस पर बेस्ड है, बोर्ड मास पर आधारित एक क्वेश्चन है। इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा बोर्ड मास के आधार पे। बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले आप किसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, उसके बाद आप किसे सॉल्व करते हैं, ऑफ को, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन को आप सॉल्व करते हैं, माइनस को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, पहले हम सॉल्व करेंगे डिवीजन को। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो क्या आ गया आपके पास 2 इंटू 2 प्लस 4 आपके पास बचा। फिर आप किसे सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लिकेशन को, 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 बचा। फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका 8, यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी लॉजिकली क्वेश्चन है। ठीक है, और बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपको दिया गया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक हो जाती है। 0.77777 प्लस 0.7777, यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन इसके बाद में ये 0.07 हमें एक एक्स्ट्रा दिया गया है। तो मैं सबसे पहले इसे चाहूँगा कि आप इस पोर्शन को पहले सॉल्व करें। 0.7 5 बार 7, फिर 4 बार, फिर 3 बार, फिर 2 बार, फिर 1 बार। देखिए बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप इसमें से सभी में से 7 को कॉमन ले लीजिए, तो सब जगह 1 1 1 के रूप बन जाएगा। या सिंपली यदि आप चाहें तो हम जिस मेथड का ट्रेडिशनली यूज़ करते थे उससे हम इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, पहले में कितने बार है 5 बार, फिर दूसरे में 4 बार, फिर तीसरे में कितने बार दिया हुआ है हमें 3 टाइम्स, फिर इसके बाद 0.2 टाइम्स, फिर कितनी बार दिया है 1 टाइम्स। बस एक लास्ट में यहाँ पे डिस्टर्ब क्या कर 0, ये जो लास्ट वाली टर्म है ये हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है। देखिए लास्ट में आ जाएगा 7, यहाँ पे कितने बार आएंगे 2, 7 7 14, 1 7 चौ 28, कितना बचा। देखिए इसके बाद थर्ड पोजीशन पे कितना है
777 केवल हमारे पास 3 ही है और एक 7 3 21 और एक 22, तो 22 का हम क्या लिखेंगे 2, हासिल का आ जाएगा 2। अब देखिए सेकंड पोजीशन पे 7 7 7 7 और 7, कितने 7 है हमारे पास 5, 7 पन्ना 35 और 2 37, 37 का कितना आ जाएगा 7, तो क्या बचेगा 3, ठीक है। 7 7 दूनी 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 पन्ना 35, 36 37 38, तो क्या आ गया आपके पास 38724 और लास्ट से मैक्सिमम डेसिमल कितने पे है 5 पे, तो आप 5 के पहले डेसिमल लगा दीजिए 3.87247, क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है, मैं इस क्वेश्चन को आपको यहीं सॉल्व करता हूँ। देखिए 3 दूनी 6 और 1, तो ये क्या बन गया बेटा 1/7/6 माइनस यहाँ पे 4 दूनी 8 और 1 9, 9/4 डिवाइडेड बाई, अब देखिए यहाँ पे आ गया कोष्टक, ब्रैकेट आ गया आपके पास। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर चीजें हैं क्या है 4 एकम 4 और 1 5/4 माइनस, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा, बाहर तो ये रहेगा 1/2 का 1/2 ही, अंदर देखिए क्या बनता है 2 एकम 2 और 1 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6। यदि मैं इतनी चीज़ों को पहले सॉल्व करूं तो देखिए 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, ये कितना हो जाएगा -1/2, यहाँ पे कितना बचेगा ये केवल 1। देखिए यदि आप चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं तो अलग से कि 3/2 माइनस 1/3 माइनस 1/6, यदि हम यहाँ पे एलसीएम लेते हैं 6 आएगा, 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 माइनस 1, कितना बचेगा बेटा 9 में से 2 गए 7, 7 में से 1 गया 6, 6/6, कितना बचेगा ये इतना पूरे के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1/2। अब मेरा सवाल किस रूप में बचा 7/6 माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा 9/4 डिवाइडेड बाई, क्या बच रहा है अब इसके बाद है हमारे पास अगेन एक ब्रैकेट, इसके अंदर क्या है 5/4 माइनस 1/2 और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कितना आया सिंपली 1 यहाँ पे आया, ठीक है। अब आप इसको और सॉल्व करेंगे 7/6 माइनस 9/4 डिवाइडेड बाई, यदि आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना है 5/4, यहाँ कितना है 1/2, इस 2 को हमें 4 बनाना है तो मल्टीप्लाई बाई 2 नीचे भी मल्टीप्लाई बाई 2 ऊपर भी, जब ऊपर आपने मल्टीप्लाई बाई 2 किया तो 1 दूनी हो गया 2, 5 में से 2 का कितना बचा बेटा 3 और नीचे क्या बचा 4, अब ये हो गया। अब हम इसे और अगेन सॉल्व करते हैं 7/6 माइनस जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 9/4 इंटू मल्टीप्लाई बाई 4/3, अब देखिए 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 1 3 3 3 9, अब आपके पास क्या बचा 7/6 माइनस 3, ठीक है। 7/6 कहाँ से आया, ये गलत हो गया है, 7/6 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 7/2 आना चाहिए, 3 2 ज़ा 6, ये 7/2 रहेगा, हमने 6 गलत ले लिया, ठीक है। चलिए ये 7/2 ना आएगा, 7/2 7/2 7/2 7/2, 7/2 माइनस 3 जब आप करेंगे तो कितना आएगा 2 3 ज़ा 6, 7 माइनस 6 1/2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इस क्वेश्चन के ऑप्शंस सारे गलत दिए गए हैं, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस हैं वे आपके गलत दिए गए हैं। देखिए फिर भी हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमसे क्या कहता है 2/5 ऑफ 1/2, ये लिखा है या का लिखा है, मतलब इसका मतलब होता है ऑफ, इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए प्लस के बाद दोनों ब्रैकेट में दिया 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना बना 7/10, क्लियर, माइनस, अब देखिए यहाँ पे अंदर चीज़ें काय में दी गई हैं भाग में, हम इसे क्या कर सकते हैं 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5/4, जस्ट पलट दिया और प्लस में कितना चल रहा है 3/4, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बनेगा 1/5 प्लस 7/10 माइनस ये कितना बनेगा 2 पंचे 10/3 चौ 12 प्लस 3/4, इसे मैं अगेन और कट कर सकता हूँ तो 2 5 ज़ा 10 2 6 ज़ा 12, क्लियर है यहाँ तक।
देखिए अब ये चीज़ें कितनी होंगी, यदि हम इसे ऐड करना चाहें पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। इसे ऐड करेंगे, यहाँ 5 है यहाँ 10 है, यदि मैं इसमें इस पूरे में 2 का गुणा कर दूँ तो ऊपर बन जाएगा 2 + 7 9/10 माइनस ये कितना बचा 5/6 प्लस 3/4। अब ये मेरे पास यहाँ पे इतनी चीज़ें बची हुई है। ठीक है, अब इनका एलसीएम कितना आएगा 10, 6 और 4 का कितना एलसीएम आएगा, इनका एलसीएम हमें लेना पड़ेगा। हम चाहे तो 2-2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। यदि मैं पहले इन दोनों को ऐड करूं तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा 40 एलसीएम आएगा। 10 का भाग देंगे 4 बार जाएगा, 4 9 के हो जाएगा ये 36 प्लस यहाँ 10 का देंगे तो ये हो जाएगा 30 माइनस में कितना बचा 5/6। यदि हम इसे सॉल्व करेंगे 36 और 30 मेरा कितना हो जाएगा जुड़ के 66/40 माइनस यहाँ पे कितना बचा 5/6। इसे मैं और सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 33/20। अब देखिए 20 और 6 बचा, एलसीएम कितना ले सकता हूँ मैं, इसका एलसीएम ले सकता हूँ 60। 20 का भाग जाएगा 3 बार, 33 3 हो जाएगा 99। क्लियर है, 33 99 माइनस 10 तो ये हो जाएगा 50। तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 49/60। इस क्वेश्चन के लिए मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है, काफ़ी थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3⁻1 प्लस 3⁻−1, 3⁻2 प्लस 3⁻−2। इसका मतलब क्या हुआ, 3⁻1 का मतलब 3 प्लस 3⁻−1 का मतलब 1/3 प्लस 3⁻2 का मतलब 9 प्लस 1/9। अब आप इसे दोनों को पहले 2-2 के पेयरिंग में आप ऐड कर लीजिए इन दोनों को। देखिए इसको ऐड करेंगे कितना होगा 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 10/9। इसका कितना होगा 9 9 ज़ा 81 प्लस 1 होगा 82/9। यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, अब आप यदि इसे और चाहें ऐड करने के लिए तो देखिए यहाँ नीचे है 3, यहाँ है 9, इसे बनाना पड़ेगा हमें 9। क्या करूँ मैं, ऊपर भी 3 से नीचे भी 3 से। ठीक है, 9 बन जाएगा इजीली। तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 30/9 प्लस 82/9। अब आप इन्हें बहुत आसानी से ऐड कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 112/9 यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। देखिए ये दिया हुआ है 10,01,000 का स्क्वायर, 10,01,000 का स्क्वायर माइनस 9,99,999 का स्क्वायर। या तो आप इनका स्क्वायर निकाल के दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, या देखिए ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हम बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला जानते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा, दोनों का एडिशन इंटू दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो a प्लस बी जब आप करेंगे 10,01,000 में 9,99,999 जोड़ेंगे तो a प्लस बी की जगह में क्या आ जाएगा, देखिए 10,01,000 और 9,99,000, यदि इसमें से एक निकाल के इसमें मिला दिया जाए तो ये भी 10 लाख हो जाएगा। 10 लाख और 10 लाख जोड़ के कितना हो जाएगा हमारे पास 20 लाख। ठीक है, इंटू a माइनस बी। अब दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, दोनों का डिफरेंस कितना है 9,99,999 में एक जोड़ूंगा 10 लाख बनेगा और फिर एक जोड़ूंगा तो 10,01,000 बनेगा। दोनों का डिफरेंस है 2। अब तो आप बता सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, 40 लाख आपका आंसर यहाँ हो जाएगा। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक जो फॉर्मूले होते हैं उन पे आधारित क्वेश्चन हमें दिया गया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिएगा अगला क्वेश्चन भी बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। 0.87 का स्क्वायर प्लस 0.13 का स्क्वायर प्लस 0.87 इंटू 0.26। अब देखिए कहीं ना कहीं इस सवाल में या तो आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे या आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएंगे। यदि मैं इसको a मानता हूँ, इसको b मानता हूँ, तो ये तो a आ गया, लेकिन ये क्या है b का 0.13 का जस्ट 2 टाइम्स है, 2 गुना है, मतलब है कि इसका मान दिया गया है 2b का, क्योंकि 0.13 का डबल क्या होगा 0.26। तो ये मेरे पास किस रूप में बन रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का रूप मेरे पास बन रहा है, जो कि क्या होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे a और b के मान मुझे मिल चुके हैं, अब मैं इसमें लगा देता हूँ फॉर्मूला। तो मेरा सवाल किस रूप में कन्वर्ट हो गया, 0.87 प्लस 0.13 का स्क्वायर इंटू 2013। अब जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनाएंगे 1 का स्क्वायर इंटू 2013। एक का स्क्वायर 1 होता है, 2013 में गुणा करेंगे 2013 ही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस रूप में दिया गया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें 256 का स्क्वायर दिया गया है, 256 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर और अपॉन में क्या दिया गया है, 112 हमें दिया गया। तो हम बहुत आसानी से बता सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है तो ये क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के बराबर होगा। तो यदि इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे पहली बार में तो क्या आएगा 400, जब डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 112, अपॉन में कितना दिया है 112, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 400 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, रैशनलाइजेशन पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए हम लोग जानते हैं कि जब भी हमें कभी बटे में यदि कोई करने वाली संख्याएं मिलती है तो हम हर का परिमेयकरण करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट उसके अपोजिट से उसका मल्टीप्लाई करते हैं उसके कॉन्जुगेट से। जैसे पहले वाले में क्या दिया हुआ है हमें अपॉन में √5 प्लस √3 दिया है, तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किसका करेंगे बेटा, √5 माइनस √3 का, क्योंकि नीचे प्लस दिया है इसीलिए मुझे यहाँ माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है, √5 प्लस √3 इंटू यहाँ पे क्या करना होगा, √5 माइनस √3 मुझे करना होगा। तो देखिए ऊपर तो क्या होगा एज इट इज संख्या रहेगी, लेकिन नीचे क्या बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर बनेगा, आपको वहां पर बनाना नहीं है सवाल। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्ट आपको देखना है √5 और √3 दिया है, दोनों का स्क्वायर कीजिए। √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 5 में से 3 गया, कितना बचेगा 2। तो आप इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, यदि मैं डायरेक्ट इसको लिखना चाहूँ इसको मैं लिखूंगा 12, जस्ट इसका जो प्लस लिखा है इसका मैं कर दूंगा अपोजिट, क्या होगा √5 माइनस √3। अब मैं दोनों का वर्क करके देखूंगा, √5 का स्क्वायर 5, √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 का कितना बचेगा बेटा 2, तो यहाँ मैं डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ। ऐसे ही इसको मैं क्या लिखूंगा 18, नीचे क्या लिखा हुआ है √5 माइनस √3, इसको मैं क्या लिखूंगा √5 प्लस √3, दोनों का वर्ग यदि मैं करूँ तो √5 का स्क्वायर 5, 3 का स्क्वायर 3, दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 2, इसके बटे में मैं 2 लिख सकता हूँ। ये 2 से कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, ये कितनी बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। तो मेरा जो सवाल है वह कुछ किस रूप में टूट गया, मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, सवाल किस रूप में टूट गया मेरा, 6 इंटू √5 माइनस √3 प्लस क्या बचा 9 इंटू √5 प्लस √3, कुछ इस रूप में मेरा सवाल यहाँ पे टूट गया है। अब यदि मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहाँ से आएगा 6 √5, यहाँ से आएगा 9 √5, जुड़ के कितना हो जाएगा 15 ऑफ √5 माइनस यहाँ आएगा माइनस का 6 √3, यहाँ आएगा प्लस का 9 √3, माइनस 6 प्लस 9 ये बन रहा है, माइनस 6 प्लस 9 कितना होगा बेटा, प्लस का 3 √3 यहाँ पे आ जाएगा। दोनों के पास क्या कॉमन है, 3 मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 5 √5 प्लस √3। आप ऑप्शन मैच कर लीजिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप रैशनलाइज करना सीख रहे होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन सिंपल सा, ये भी बोर्ड मार्क्स पे आधारित क्वेश्चन है। यदि मैं √1521 की बात करूं तो ये किसका होता है, 39 का ये क्यूब स्क्वायर होता है, सॉरी 39 का स्क्वायर 1521, तो 1521 का स्क्वायर रूट 39 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 12। तो पहले क्या करेंगे, ये पहले डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 13 मल्टीप्लाई बाई 12। अब इसका गुणा कीजिए, देखिए 3 दूनी 6, 2 एक कम 2, 3 एक कम 3, 2 और 3 5 और 1 एक एक कम 1, 156 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। यदि आप यहाँ पे देखें तो दो संख्याएं हैं जो रिपीट हो रही हैं 1.7 और 1.2। तो यदि मैं इनको कुछ मान लेता हूं तो आपको आसान पड़ेगा। a इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं 1.7 और b इज इक्वल टू मैं ले लेता हूं 1.2। तो अब देखिए मेरा क्वेश्चन किस रूप में बन रहा है, मेरा क्वेश्चन बन रहा है बेटा a³ माइनस b³ अपॉन में क्या बन रहा है यहाँ पे a² प्लस ab प्लस b², कुछ इस रूप में मेरा क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, अब देखिए a³ माइनस b³ का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है, a³ माइनस b³ का फॉर्मूला a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b² के बराबर होता है। और यहाँ पे नीचे बटे में क्या दिया हुआ है मुझे
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये संख्या तो कट गई। कुल मिला के मेरा जो इतना पूरा एक्सप्रेशन मुझे दिया गया है इसका आंसर किसके बराबर आएगा, a माइनस बी के बराबर। और चूंकि अब मेरे पास a का मान कितना मैंने माना था 1.7 और b का मान मैंने 1.2 माना था, मेरा क्या बचा आंसर 0.5। यहाँ पे मेरा आंसर हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है a प्लस बी और कोई संख्याएं दी हुई हैं आपको। यदि यहाँ पे भी मैं a मान लूँ किसको, मैं 203 को, और b मान लूँ मैं किसको 107। देखिए सवाल क्या बन रहा है मेरे पास, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए हम फॉर्मूला लगा के देखते हैं। यहाँ बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यदि मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड अगेन यहाँ पे जब मैं माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस का 2ab ये बन जाएगा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो दोनों कैंसिल हो गए, 2ab प्लस 2ab क्या हो गया 4ab। मेरा जो आंसर आ रहा है वह कितना बचा 4ab। यदि मैं यहाँ पे लिखूँ इनको तो 203 इंटू 107 कुछ इस प्रकार से मेरे पास आंसर आया हुआ है। ठीक है, अब जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 86884। ठीक है, अब आप यहाँ से मल्टीप्लाई इनका कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आपको दिया गया है, 1004 का वर्ग माइनस 998 का वर्ग। तो यहाँ पे भी यदि आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको, कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का रूप दिया गया है, इसको आप क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी। जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, देखिए ऐड करने पे कितना होगा बेटा, ये है 1000 से 4 ज़्यादा, ये है 2 कम। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ए प्लस बी का मान आ जाएगा 2002, क्योंकि ये 4 ज़्यादा है, 2 इसको दे दिए तो दोनों 2000 हो गए, 2 बचा तो जो ऊपर चला गया, इंटू जब आप इनका अंतर निकालेंगे तो देखिए कितना फर्क है, 98 के बाद 2 जोड़ेंगे तो 1000 और 4 जोड़ेंगे तो आगे, तो 6 का यहाँ पे अंतर है। अब आप जब इनका गुणा करेंगे तो गुणा कीजिए, 6 दूनी 12 का 2 हासिल का 1 6 शून्य शून्य और 1 1 6 शून्य शून्य 6 दूनी 12 12 0 12 यहाँ पे आंसर जाएगा। सही तरीके से गुणा कीजिएगा और आंसर पे विशेष ध्यान दीजिएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे वही प्रीवियस लॉजिक पर आधारित है। देखिए दो संख्याएं रिपीट हो रही है, 0.7 0.3, यहाँ पे भी 0.7 0.3। यदि मैं यहाँ पे सिंपली a मान लेता हूँ 0.7 को और b मान लेता हूँ मैं 0.3 को, तो ये सवाल किस रूप में बना मेरे पास, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, का फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे, ये होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन में यदि आप लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस का बी स्क्वायर, तो ये दोनों तो कट गए। मेरा जो ये सवाल दिया गया है इसका सिंपली आंसर किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी का। और यदि मैं यहाँ पे इनके वापस से मान रख देता हूँ 0.7 प्लस 0.3, ये जुड़ के कितना बनाएंगे 1.0, मतलब कितना बनाएंगे 1। तो मेरे सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पास कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो सिंप्लीफिकेशन पे आधारित थे। इसके और भी कुछ क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उन क्वेश्चंस को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप एक बार फिर से इन क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, हो सकता है सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिले, और जरूर मिलेंगे क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन रेगुलर बेसिस पे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, वीडियोस अच्छी लगी हो, तो और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन।